तो 3 पोज़ीशंस हैं, 6 नाम हैं और इनके बीच ही इस वक़्त पर पूरा का पूरा डिस्कशन है। एक पोज़ीशन है नंबर 3 की जिस पर 2 नामों पर चर्चा है। फिर मिडल ऑर्डर की पोज़ीशन है, उसमें स्पेसिफ़िक पोज़ीशन नहीं है, इसलिए कोई नाम देना पोज़ीशन को नंबर देना सही नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर अगेन 2 प्लेयर्स के बीच एक तरीके से जद्दोजहद है। दोनों बिल्कुल अलग तरह के प्लेयर्स हैं, दोनों का जब आप नाम सुनोगे तो आपको भी हैरानी होगी। एंड देन फिर 2 विकेट कीपर्स को लेकर के चर्चा है कि विकेट कीपर की पोज़ीशन में ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि एक नाम तो पक्का है संजू सैमसन का, एक नाम और बैकअप विकेट कीपर पे कौन आएगा, इसको लेकर के भी जो है वो बड़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। तो जैसा मैंने कहा 3 पोज़ीशंस और उसके ऊपर 6 प्लेयर्स के बीच जो है वो डिस्कशन जैसा मैंने कहा एट द वेरी स्टार्ट अगर आप देखोगे, वो शुरू होता है एंड क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य कुमार यादव जो कि जापान गए हुए हैं, देयर वाज़ सम कमर्शियल शूट आल्सो कुछ वहाँ पर भी कार्यक्रम था, उनको एनसीए से ये बोल दिया गया था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से ये कह दिया गया था कि आप जो है वो अब वापस आप जब आओगे तो रिकवरी इज ऑन ट्रैक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मसले नहीं है, तो यू कैन टेक योर टाइम और वो चीज़ जो है आपको यहाँ पर देखने को भी मिली है। अब जबकि आप ये वीडियो अभी आप जब देख रहे हैं आज की तारीख में 16 अगस्त को, तो वहां से आकर उनको सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठना है, लेकिन एक उससे पहले जो अनऑफिशियल बातचीत होगी, अनऑफिशियल मतलब जो होगी तो इन्हीं 3-4 लोगों के बीच जिसमें हेड कोच है, जिसमें चेयरमैन सेलेक्टर है, जिसमें आपके कैप्टन है और अगर कोई और सीनियर प्लेयर या फिर मैनेजमेंट से कोई और शख्स जो है वो जुड़ना चाहते हैं, तो देन ही कैन प्ले हिज पार्ट। बट ये एक अब आखिरी सिलेक्शन मीटिंग से पहले एक आखिरी कॉन्वर्सेशन होने वाला है एंड फिर आपकी सिलेक्शन मीटिंग में जो है वो आखिरी माथापच्ची होने वाली है जो 19 तारीख को है। अब ये कौन से 6 प्लेयर्स हैं हम सीधे तौर पर इस बात पर आते हैं क्योंकि आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में यही लिखोगे भाई इतना घुमा क्यों रहे हो, सीधे आकर बताओ। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बोलनी होती हैं और आपसे ये भी अपील करनी होती है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक, लास्ट तक देखोगे तो अपनी ओपिनियन ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाओगे सारी चीजें सुनकर, रादर देन अभी से सुनकर सारी चीजें बताने लगो। तो कुछ सवाल पूछना और आपको क्या लगता है ये जरूर बताना, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन है, जहां पर पिछले लंबे समय से जो है वो तिलक वर्मा का जिक्र तो हो ही रहा था क्योंकि वो खेल भी रहे थे। उन्होंने सूर्या को साउथ अफ्रीका में बोला था कि मुझे जो है वो आप 4 नंबर नहीं 3 नंबर खेलने दीजिए, सूर्या ने वो पोजीशन उनको दी, उसके बीच भी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं बट मेजरली उसके बाद तिलक वर्मा ने 3 नंबर पर खेला है। संजू के साथ जो एक अंदर की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी बोली हुई है, लेकिन क्योंकि इस बात को अब साल भर होने को है, तो पिछले साल ही इसी समय पर उन्होंने अनंतपुर में जहां पर दुलीप ट्रॉफी के मैचेस चल रहे थे, वहां पर अगर आप देखेंगे तो संजू सैमसन को सूर्य कुमार यादव ने वहीं पे कह दिया था कि हम आपको एक लंबी रोप देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो संजू सैमसन को लंबी रोप नहीं दी गई है किसी भी कप्तान या किसी भी 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं संजू सैमसन को, 10 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं उनके करियर को, किसी भी कैप्टन कोच के कॉम्बिनेशन ने उनको एक लंबी रोप नहीं दी है। ये पहली बार है जब 10 साल में संजू इतना लंबा खेल रहे हैं। अब यहां से आती है 3 नंबर की पोजीशन की बात। नंबर 3 इज डिस्कस्ड, जो डिस्कशंस भी चल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के नाम की चर्चा। अब ये दिलचस्प है, कुछ लोग कह रहे हैं जी शुभमन गिल वाइस कैप्टन क्यों? तो मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, और क्या ये अक्षर पटेल के साथ गलत नहीं होगा? ये लोग बोल रहे हैं मुझे। अब मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहता हूं, अगर अक्षर पटेल के साथ आपको ये गलत लग रहा है तो मुझे आप बताओ कि जब जिम्बाब्वे सीरीज खत्म हो चुकी थी, जिम्बाब्वे तो आपकी सेकंड स्ट्रिंग टीम गई थी, शुभमन गिल उसके कप्तान बनाए गए थे, वहां तक मेरी समझ में आती है चीज, लेकिन श्रीलंका आपकी सारे के सारे प्लेयर्स गए थे। आपके संजू सैमसन जो T20 वर्ल्ड कप में थे वो भी गए थे, हार्दिक पांड्या जो थे वो भी गए थे, ऋषभ पंत जो थे वो भी गए थे, यशस्वी जायसवाल भी गए थे, अक्षर पटेल भी गए थे, शुभमन गिल भी गए थे। तो ऑलमोस्ट काफी आपका बैच जो है वो गया था। अब मुझे ये बताओ कि अगर शुभमन गिल भी वहां पर थे और अक्षर पटेल भी वहां पर थे, तो अक्षर पटेल को तब क्यों नहीं कप्तान बना दिया गया? तब अक्षर पटेल की जगह शुभमन गिल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अक्षर पटेल ने T20 वर्ल्ड कप के बाद कुछ ऐसा कर दिया कि भाई उनके नाम को आपको जो है वो अब इस इंग्लैंड सीरीज से पहले जोड़ना पड़ा। मैं आपको इसकी भी अंदर की कहानी बताऊंगा कि इंग्लैंड सीरीज में उनका नाम वाइस कैप्टन के तौर पर क्यों आया। लेकिन शुभमन को आपने तब वाइस कैप्टन बनाया इन दी प्रेजेंस ऑफ अक्षर पटेल, और सूर्य आपके कप्तान थे। तो फिर आपने तभी ये डेजिग्नेट कर दिया था कि भाई वाइस कैप्टन तो हमारा शुभमन गिल ही रहने वाला है।
अच्छा चलो ठीक है, वहां आप नहीं कर पाए, फिर जो साउथ अफ्रीका टीम गई थी उसमें आपने कोई कैप्टन ही नहीं चुना। बांग्लादेश सीरीज में तो चलो अक्षर पटेल नहीं खेल रहे थे T20 साइड में, लेकिन उसके बाद जो सीरीज होती है साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, उसमें भी अक्षर पटेल थे, वहां भी आपने वाइस कैप्टन नहीं बनाया। अच्छा वहां शुभमन गिल भी नहीं थे, तब भी आपने वाइस कैप्टन नहीं बनाया, क्योंकि शुभमन ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चले गए थे, तब भी आपने उन्हें वाइस कैप्टन नहीं बनाया। इंग्लैंड सीरीज आती है, वहां पे शुभमन अगेन नहीं होते हैं, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा फटीग इशू जो है, या मैनेजमेंट ने कहा उनको, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने वो सीरीज नहीं खेली। और आपने फिर अक्षर पटेल को कैप्टन वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। अब वहां पर वाइस कैप्टन क्यों बने अक्षर पटेल? बिकॉज सूर्या का वो जो हर्निया वाला इशू था वो अकर करने लगा था, और वो उससे पहले की बात है, सूर्या का हर्निया इशू अकर कर रहा था, इस वजह से आप डाउट्स में थे कि यार आपको वाइस कैप्टन इस समय पर चाहिए होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वाइस कैप्टन के बिना ही स्क्वाड ले जाते हो। जैसे अभी एशिया कप को लेकर के भी ये बात चल रही है, मैं आऊंगा इस चीज पर, कि एशिया कप में भी बोला जा रहा है फॉरगेट अबाउट अपॉइंटिंग अ वाइस कैप्टन, पहले बताओ बैटिंग कौन अंदर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, तो अक्षर पटेल को वहां पर वाइस कैप्टन इसलिए बनाया गया क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर किसी वजह से बाहर होते हैं ड्यू टू दैट हर्निया प्रॉब्लम, तो फिर अक्षर पटेल जो है वो आपके लिए कैप्टनसी कर सके, इसीलिए कैप्टन वहां पे नियुक्त किया गया। सो इट वाज नो वे अराउंड कि अक्षर पटेल जो है वो आपकी कप्तानी की, मैनेजमेंट की, लीडरशिप ग्रुप के रोल में आ रहे थे, ऐसा नहीं है। बिकॉज शुभमन नहीं थे, अक्षर पटेल का अच्छा परफॉर्मेंस है पिछले 3-4 सालों में, 2-3 सालों में तो है ही, पोस्ट 2022 अगर आप देखेंगे तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो इस वजह से उनको सिर्फ वाइस कैप्टन बनाया गया था। तो ये बात सिरे से खारिज करनी चाहिए हमें कि शुभमन के साथ सही हो नहीं रहा है, अक्षर पटेल को, मतलब अक्षर पटेल के साथ सही नहीं हो रहा है कि आप शुभमन को फिर से वाइस कैप्टन, भाई शुभमन ही वाइस कैप्टन थे आपके, तो शुभमन को ही अब आप वाइस कैप्टन बनाओगे। बट जैसा मैंने कहा, डिस्कशंस इस समय पर रोल अराउंड इस चीज पर कर रहे हैं, और यहां पर मैं बस एक चीज थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये किसका कॉल था कि शुभमन और यशस्वी को T20 फॉर्मेट में हमें इंग्लैंड वाली सीरीज भी नहीं खिलानी और बांग्लादेश वाली सीरीज भी नहीं खिलानी। साउथ अफ्रीका तो मैं समझ गया कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए तो नहीं खेल पाएंगे, बट मुझे ये लगता है कि आई डोंट नो शुभमन कितना खेलना चाहते थे, यश कितना खेलना चाहते थे दोनों ही सीरीज को, बांग्लादेश वाली सीरीज भी और इंग्लैंड वाली सीरीज भी। बट मैं जानना चाहता हूं कि ये कहां से आया, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप 1 साल तक T20 फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेल रहे हो और टीम ने उस समय पे 13-14 मैचेस खेल लिए हैं, तो फिर ये आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन, एज एन ओपनिंग बैटर, एज अ यंग बैट्समैन। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पेडिग्री सेट कर चुके हो, आप भी आ ही रहे हो, अभी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल ये भी तो बढ़ ही रहे हैं ना आगे। और फिर मैं ये कहूंगा कि शुभमन गिल से बेहतर पिछले 3 सालों में अगर आप आईपीएल भी उठा करके देखो और आप स्ट्राइक रेट और एवरेज का कॉम्बिनेशन भी मिलाओ, तो 2023 तो शुभमन से बेटर किसी ने खेला ही नहीं आईपीएल, और ये वाला सीजन भी शुभमन गिल का बहुत जबरदस्त गया है। एंड सेम गोज विद यशस्वी जायसवाल। अगर आप, यशस्वी ने भी 500 से ऊपर रन मार रखे हैं और स्ट्राइक रेट भी 160 का है, शुभमन ने 650 रन मार रखे हैं और स्ट्राइक रेट भी 155 का है। तो अगर आप शुभमन, और फिर वो 890 या जितने रन उन्होंने मारे थे, 900 या 890 रन उन्होंने मारे थे, उस समय उनका स्ट्राइक रेट अगेन 155 प्लस है, 158 159 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो पिछले 3 सालों में तो शुभमन से बड़ा T20 अगर आप इस पूरे ओवरऑल आईपीएल, क्योंकि आईपीएल की बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो, तो उस बेसिस पे तो आपको कोई उससे बड़ा प्लेयर मिलेगा ही नहीं फिर। तो वहां से जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता है कि यार ये अक्षर के साथ नहीं, ये शुभमन के साथ गलत हो जाएगा कि आप इस समय पर 1 साल उसको खेला नहीं, वो अब किस रीजन से नहीं खेला मुझे नहीं पता, टीम का कॉल था, शुभमन का खुद का कॉल था, रियली डोंट नो, इसलिए कुछ कमेंट भी नहीं करूंगा। बट मेरे हिसाब से इन प्लेयर्स को ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, खेलना चाहिए आपको नोइंग कि यार कट थ्रोट कंपटीशन है, 14-15 मैचेस नहीं मिस कर सकते। साउथ अफ्रीका तो चलो आप खेल ही नहीं सकते थे, बट आपको भी पता रहा होगा कि यार साउथ अफ्रीका जाने से पहले हमको जो है इस समय पर ये सीरीज खेल लेनी चाहिए, वरना आने वाले समय में ये हो सकता है कि यार हम कंटिन्यूटी को बैक करेंगे। अब कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी है अभिषेक शर्मा, आपकी कंटिन्यूटी है संजू सैमसन, और आपकी कंटिन्यूटी है क्या नाम है, तिलक वर्मा। तो ये आपकी कंटिन्यूटी है। तो पहली 3 नंबर की पोजीशन पे ये लड़ाई है। दूसरी पोजीशन पर 2 अलग अलग नाम है, आपको भी शायद आप चौंकोगे कि एक नाम श्रेयस अय्यर का है और एक नाम रिंकू सिंह का है। इन नामों पर भी डिस्कशन हो रहा है कि भाई अगर श्रेयस आएंगे तो शायद वो 5 नंबर की पोजीशन, क्योंकि 4 नंबर सूर्या खेलने वाले हैं, 3 नंबर पर इस समय पे मैं सुन रहा हूं कि एक पोजीशन जो है वो शायद तिलक वर्मा को, अगर शुभमन भी नहीं आ पाते हैं और यशस्वी भी नहीं आ पाते हैं, जो कि अगेन बहुत हैरानी भरा होगा, फिर उस पर तिलक वर्मा खेलेंगे। बट जितना अभी सुनने में आ रहा है कि अगर शुभमन गिल वहां पर आते हैं
और शुभमन आगे हैं इस रेस में, ये मैं आपको बता दूं। शुभमन इज अहेड, और अगर वो 3 नंबर पर आते हैं तो आपको 3 नंबर पर जो है वो फिर वो देखने को मिलेंगे। नाउ 4 पर सूर्या खेलेंगे, 5 नंबर पर श्रेयस अय्यर। अब फिर आपको देखना है कि अगर आपको रिंकू सिंह को आप लेकर आ रहे हो तो आप उनको खिलाओगे कहां, क्योंकि अब हार्दिक भी हैं, और एक टीम में अगर हार्दिक हैं फिनिशर के रोल में, एंड देन यू हैव अक्षर पटेल ऑल्सो, जिनकी बैटिंग जो प्रवेश क्या बोलते हैं, प्रवेश बोलते हैं, वो आप सब जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो उन सारी चीजों के बीच आप रिंकू को कहां फिट करोगे? अच्छा, श्रेयस इजीली फिट हो सकते हैं, तो इस वजह से श्रेयस का नाम भी डिस्कशंस में चल रहा है और वो आ गया है। तो अगर मुझे लगता है, ये मैं समझ पा रहा हूं कि थ्योरी ये है कि आप 3 में से कोई 2 चुन पाओगे। 3 नाम कौन से? यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। इन 3 में से जो 2 नाम सेलेक्ट होंगे, वो 2 नाम शायद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का नाम होने जा रहा है। रिंकू कुड बी अ पॉसिबिलिटी इन द 15, बट मुझे लगता है बहुत गलत हो रहा है रिंकू सिंह के साथ भी, खासतौर पर केकेआर फ्रंट से। केकेआर उस प्लेयर को सही मौके नहीं दे रही है, अमाउंट ऑफ बॉल्स बहुत कम मिल रही है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, एंड केकेआर ने उसको टाइपकास्ट कर दिया कि आप एक फिनिशर ही हो। इट्स हाई टाइम कि रिंकू को, या तो भाई, मैं सच में चाहता हूं कि या तो रिंकू कोई टीम बदले, कि भाई मेरे को वहां अब खेलना है जहां पर, क्योंकि देखो इससे क्या हो रहा है, रिंकू का इंटरनेशनल करियर कहीं ना कहीं उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब देखो सवाल क्या आ गया है कि रिंकू सिंह, जिसकी T20 वर्ल्ड कप के एक्सक्लूजन पर इतना शोर हुआ था, अभी अगर आप उसको एक्सक्लूड कर दो ना तो लोग बोलेंगे आईपीएल में परफॉर्मेंस ही नहीं है। कैसे होगी परफॉर्मेंस जब आप बॉल ही 4 दे रहे हो, 5 दे रहे हो, उस पर आप कितना मांग लोगे किसी एक प्लेयर से? जब तक एक बंदा 15 बॉलें नहीं खेलेगा, 12 बॉलें नहीं खेलेगा, 10 गेंदे नहीं खेलेगा, 18 गेंदे नहीं खेलेगा, बीच में कोई 2-4 मैचेस ऐसे भी मिले जहां पर उसे 30 या 25 गेंदे खेलने को मिले, आप कैसे निकालोगे उस बंदे से परफॉर्मेंस? कैसे निकालोगे? वो आ रहा है कभी 7 नंबर पर, कभी 8 नंबर पर। ही इज अ प्रॉपर नंबर 5 यार, नंबर 5 है। 4 पर भी खिला सकते हो, डोंट टाइपकास्ट हिम की सेंड हिम एट नंबर 7। मतलब ये बहुत गलत हो रहा है रिंकू सिंह के साथ। तो मेरी तो पर्सनल ख्वाहिश यही है भाई, कहीं ऐसी जगह आओ जहां पर आपको 5 नंबर की बैटिंग मिले, आपके पास बनाने वाला गेम भी है और मारने वाला गेम तो सबने देखा हुआ है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि फर्स्ट क्लास एवरेज तो रिंकू की कोई देखता ही नहीं है, कि भाई ये बंदा तो लाल गेंद भी खेल सकता है। तो आई थिंक दिस इज रियली रियली, जो मैं कहता हूँ ना, ये डिसहार्टनिंग है एक ऐसे प्लेयर के साथ जिसने मेहनत करी, जो यहां तक पहुंचा, नाम बनाया, नाम कमाया, और उसके बाद उसे टाइपकास्ट कर दिया जा रहा है। फिल्मों में होता था ऐसा, पुराने समय में जब हमारे पिताजी बताते हैं कि प्राण साहब की फिल्मों में ऐसा होता था कि उनको हमेशा विलन की तरह देखा जाता था। अमरीश पुरी को बहुत लंबे समय तक विलन की तरह ही देखा गया। तो आप टाइपकास्ट हो जाते हो कि यार ये विलन ही अच्छा लगेगा, तो वैसे रिंकू के लिए ये ना यार फिनिशर ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज यार ये बख्श दो रिंकू के साथ, उसके लिए ही भला होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज विकेट कीपर। 2 नाम, जुरैल, जितेश शर्मा, क्योंकि वही एक पोजीशन बचती है जहां पर आप एक विकेट कीपर को फिट इन कर सकते हो। टॉप ऑर्डर पे आपके पास संजू सैमसन है, उसके अलावा ईशान किशन इस समय पर भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है। आई रियली डोंट नो कि वो अपनी रिकवरी कब पूरी कर पाएंगे, फिट कब हो पाएंगे। पाँव में टाके थे उनके, और हमने ही, मतलब मैंने ही ये खबर ब्रेक करी थी सबसे पहले इंग्लैंड में जब ऋषभ को बाहर किया गया, तो सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने लिखा, टॉप मीडिया हाउसेस ने लिखा कि ईशान आ रहे हैं। मैंने कहा ईशान नहीं आएंगे, ईशान अनफिट है। आप मेरा ट्वीट देख लीजिए आज भी। और वो हमने रेव स्पोर्ट्स के हैंडल से किया था, तो रेव स्पोर्ट्स के हैंडल से आप जाकर देख सकते हैं। सो उसके बाद फिर सबने अपना ट्वीट मतलब बताया कि भाई हाँ उसको इंजरी है, एंड देन फिर नारायणन जगदीशन आए। बट ये 2 चीजें हैं, जुरैल और जितेश, जिनका विकेट कीपर को लेकर के जो है वो डिस्कशन चलना है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सूर्या आ रहे हैं, सूर्या के आने के बाद ये सारे डिस्कशंस आके होंगे। आज आप सब जापान वपान भी बहुत देख रहे होंगे, 2-4 जगह मैं भी देख चुका हूँ ट्विटर पे, आपको 3 दिन पहले बता दी थी ये बात। सो आई होप कि जब सही बताता हूँ यार तब भी आप लोग थोड़ा सा याद रखा करो। सिर्फ गलत पे ही, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत तो बताता ही नहीं हूँ, ऑब्वियसली गलती भी होती है यार, काम करेंगे तो गलती होगी, बट गलतियां इरफान पठान जैसी नहीं होनी चाहिए। इस पर एक अलग वीडियो में बात करूंगा, और थोड़ा सा देखेंगे कि वो सिर्फ इरफान पठान ने कैसे हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट पूरे आईपीएल के दौरान किस तरह के ट्वीट्स किए हैं। जरा मैं जरा बताना चाहता हूँ लोगों को सच्चाई की हो क्या रहा है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप लोग जरूर चेकआउट करो यार, वहां पे रील्स आ रही है। मैंने संजू सैमसन को लेकर के वहां पे रील करी है, रोहित.जुगलान करके इंस्टाग्राम अकाउंट है, बढ़िया रील्स आती हैं इन्फॉर्मेटिव, तो वो भी आप जरूर देखो, यहाँ पर भी आप जरूर जुड़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जाहिर सी बात है एक कमेंट आप लोगों का जरूर होगा, 5 मिनट का कंटेंट है, 4 मिनट 3 मिनट का कंटेंट है, इसको 14 मिनट का क्यों कर दिया? यूट्यूब भी कुछ बोलता है यार हमको पीछे से फोन करके कि ये प्रोडक्ट टैग कर दो। आप देख रहे होंगे आजकल बड़े प्रोडक्ट टैग होते हैं, भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस ये एक आध काम मैं उनका कर देता हूँ कि भाई 14 मिनट का बना लो,
लंबा वीडियो बना लो, आपके चैनल के लिए अच्छा है। तो मैं वैसे लाइव आता नहीं हूँ, तो सुपर चैट कुछ ऐसा फाइनेंशियल मॉडल के तहत तो इसे ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दोगे, थोड़ा सा कमेंट कर दोगे, शेयर कर दोगे, तो एल्गोरिदम ऊपर आ जाएगा चैनल का, और चैनल ट्रैवल करेगा, इंप्रेशंस बढ़ेंगे, जिससे आपका भाई के कंटेंट जो है वो थोड़ा और आगे तक जाएगा। तो बस इतना आप लोग कर दो, मैं भी अपनी तरफ से जो हो पाता है कर देता हूँ। बाकी प्रोडक्ट टैग वैग मैं सब नहीं करता यार, ये सब आप लोगों के लिए ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। हार्दिक पांड्या वाला वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, कल लेकर आऊंगा, पूरी 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 डिटेल के साथ लेकर आऊंगा। चलो, थैंक यू।